हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है, इसका जो हम अपना चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, उसको ही आगे करवाऊंगी। तो आज हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 9, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म का कंसेप्ट है ना, वो समझाऊँगी। देखो, एक ट्राई दिस पेज से रिलेटेड पहले हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये ट्राई दिस को कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल में ही मैं आपको ये कंसेप्ट भी बता दूंगी। चलो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो, जो ये फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर यूजुअल फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम पार में लिखते हैं, मतलब जैसे 10 की पार 3, 10 की पार 2, 10 की पार -5, 10 की फॉर्म में लिखते हैं उसकी पार में, उन्हें बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर ये पार्ट लिख लिया। आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल से तरीके से बता रही हूँ जो आपका हर क्वेश्चन में लग जाएगा ये तरीका, और आप इजीली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। देखो, यहाँ पर नंबर अगर आप देखो तो 3 और 5 है, बाकी सारी आपके पास ज़ीरोज़ ही दे रखी हैं, है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप बनाओगे ना, वो कैसे बनेगा, 3 के बाद आपको हमेशा एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है, हमेशा, ये याद रखना। अब आपने 3 के बाद पॉइंट लगा लिया और 5 लिख दिया, क्योंकि नंबर आपके पास यही 2 गिवन थे इस वाले यूजुअल फॉर्म में। ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ से आप इस पॉइंट को यहाँ पर ले आई हो, कितनी बार शिफ्ट किया वो गिनो। 1, अगर मैं यहाँ एरो बना दूँ तो देखो 1 2 3 4 5। आपको एरो नहीं बनाने हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाए हैं। आपने 5 टाइम्स उसको आगे शिफ्ट किया है, तो जितनी टाइम्स आगे शिफ्ट करोगे उतनी पार लग जाएगी 10 की। आगे शिफ्ट करोगे तो माइनस में पार लगेगी, पीछे की साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस में पार लगेगी। क्लियर? एक बार फिर से बोलती हूँ, आगे की साइड पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो माइनस में पार लगेगी, हमेशा लगेगी 10 के ऊपर ही, कोई और नंबर नहीं आएगा उसके अलावा। और अगर आप पीछे की साइड शिफ्ट करोगे तो किस में पार लगेगी, हमेशा पॉजिटिव लगेगी। सेकेंड पार्ट उसी से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर 4050000 है। अगर मैं इसमें नंबर देखूँ तो यही है मेरा मेन नंबर 405। अब ऐसा नहीं करना कि बीच में से 0 हटा दो कि हमें तो सिर्फ नंबर लेना है, नहीं, ये 2 डिजिट के बीच में है तो इसको लेना ही लेना है। जैसे ये वाली ज़ीरोज़ तो अलग है ना, तो आप इसको छोड़ दो। एक डिजिट के बाद मैंने आपको बोला पॉइंट लगाना है हमेशा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कहीं पर भी पॉइंट ही नहीं है, तो क्या मैं अगर अपने क्वेश्चन में ही यहाँ पर पॉइंट लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ख़त्म हो रहा है ना, उसके बाद तो हम पॉइंट लगा के 0 कितनी भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट को मैंने पीछे की साइड शिफ्ट किया ना, जैसे इसको आगे की साइड शिफ्ट किया, या फिर आप ऐसे याद कर लो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये भी एक तरीका है याद करने का। तो अब देखो, इसको मैं लेफ्ट साइड में कैसे कितनी बार लेके गई हूँ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे लेके गई हूँ, तो इसमें आ जाएगा 10 की पार 6। पॉजिटिव इसलिए आई पार क्योंकि ये पीछे की साइड गया है, लेफ्ट साइड। राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव में आएगी। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से? फिर भी कहीं डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको एक्सरसाइज एंड ट्राई दिस में भी मिलेंगे, उसमें और अच्छे से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 9 की अपनी बात करें, उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, सिर्फ यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में ही थोड़ी दिक्कत होती है, उसी में ये कंसेप्ट को हमें याद रखना होता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। दिख रहा है ना आपको, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की यहाँ पर बात करूँ तो वो लिखा है 3.52 इंटू में 10 की पावर 5 है। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 3.52 10 की पावर 5 है, तो 5 ज़ीरोज़ यहाँ पर मैंने लगा दी है। यहाँ से पॉइंट हटा के 2 ज़ीरो नीचे आ गई, क्योंकि 5 2 था बाद में, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गई, तो ये आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करके सिंपल सा एक आंसर। ये आपकी बन गई यूजुअल फॉर्म। हुआ क्लियर? सेकेंड पार्ट अगर हम इसका यहाँ पर देखें, 7.54 है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4 है। आपको पता है जब भी पावर माइनस में होती है तो वो ज़ीरोज़ नीचे लगेंगी, ऊपर नहीं लगती हैं, है ना। तो पॉइंट हटा के यहाँ तो इसका 100 आ गया, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गई नीचे। तो ऊपर से 6 डिजिट्स को छोड़ दिया मैंने,
और पॉइंट लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स छोड़ दी, ये बन गई मेरी यूजुअल फॉर्म। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसका लास्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो है 3 इंटू 10 की पावर -5। अगेन माइनस में है तो ज़ीरोज़ नीचे लगेंगी, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हो गई। यहाँ एक ही डिजिट है पर मुझे 5 डिजिट छोड़नी है, तो 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो 0। ये आपकी बन गई यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म बनाना बहुत आसान है, आपको आता है यूजुअल फॉर्म बनाना, ये आपने किया होगा। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है नॉर्मली, और कुछ नहीं करना है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है थोड़ा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, डाउट लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगी, देन हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।